नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ राम कथा की बातों को लेकर। देखिए, राम कथा एक कथा नहीं है। वास्तव में यह करोड़ों हृदय की धड़कन है। और जब करोड़ों हृदय की धड़कन राम कथा हो, रामायण हो, तो भला मुझ जैसे व्यक्ति में, जिसको कहते हैं तुच्छ प्राणी में, इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं राम कथा सुनाऊं। राम कथा सुनाने वाले तो अनेकों ऋषि मुनि हुए, कवि हुए, भक्त हुए, जिन्होंने राम कथाएं कहीं। मैं तो इतना जानती हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्सव मानता है। यानी गर्भाधान होता है तब भी घर में नए प्राणी के आने की खुशी में हम उत्सव मनाते हैं। विभिन्न समयों पर उत्सव मनाते हैं 16 संस्कारों के द्वारा। और मृत्यु को भी एक उत्सव मनाते हैं, एक उत्सव मानते हैं। और वो उत्सव राम नाम सत्य से शुरू होता है और 13वें दिन ब्रह्म भोज और सबके द्वारा हंसी खुशी से खाना खाने के साथ, भोजन के साथ समाप्त होता है। तो ऐसा उत्सव धर्मी सनातन धर्म हमारा है। और ऐसे ही उत्सव धर्मी रचना, जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है। ये जीवन एक उत्सव है जहाँ सबको आनंद प्राप्त करना है। ऐसा ही हमारा आनंद रामायण है। ऐसी हमारी आनंद रामायण के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो तुलनात्मक रूप से देखें तो जब हम रामायण की बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि का ही नाम आता है। और जब हम आनंद रामायण की बात करते हैं तो इसके रचनाकार जो है वो स्पष्ट नहीं है। अनेक विद्वानों ने कहा है कि नहीं, ये मूल रूप से वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। पर कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी रचना शैली अलग है, इसका समय 15वीं से 17वीं शताब्दी है। तो और इसके बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो यह वाल्मीकि रामायण पर आधारित रामायण हो ही नहीं सकती। तो ज़्यादा मतभेदों पर बात नहीं करके हम अपने आनंद रामायण पर ही बात करते हैं। तो आनंद रामायण में 12,252 12,252, मेरे ख्याल से हिंदी जिसको ना आती है उसके लिए बोल दी मैंने संख्या। इतने श्लोक हैं, 9 कांड हैं। और इसको कहने की जो परंपरा है, जैसा रामचरितमानस में है कि शंकर जी द्वारा, शिव जी द्वारा माता पार्वती को ये कथा सुनाई जा रही है। तो ये कथा जो सुनाई जा रही है, इसी के माध्यम से ये श्लोक है और कथा आगे बढ़ती जाती है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि जब हम ये बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण आधारित हैं, लेकिन अंतर क्या है? तो वाल्मीकि रामायण जो है वो मर्यादा को, पुरुषोत्तम राम की कथा है। वहाँ विरह ज़्यादा है। विरह, जब राम और भरत, ठीक है, भरत शासन करने लगे, राम भरत का जो मिलाप है और जो उनसे बिछड़ने की जो वेदना है वो विरह है। सीता का त्याग विरह है। सीता का अपहरण हो जाना वो विरह है। तो ये विरह और करुणा वहाँ पर हमको ज़्यादा मिलती है। पर यदि हम कहें कि आनंद रामायण, तो आनंद रामायण में भक्ति है, माधुर्य है, हर जगह महोत्सव है। आगे मैं जब आपको बताऊंगी तो बहुत सारी बातें आपको लगेगा, अच्छा ये आनंद रामायण से है क्या, अच्छा ये बात आनंद रामायण में है क्या। तो सारा का सारा जो रामायण वो एक उत्सव की तरह है। हर क्षेत्र में कैसे हम सुखी रह सकते हैं, कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों की चर्चा है। इसमें संघर्ष कम है।
वहाँ युद्ध 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 है ना। राक्षसों का किस प्रकार से संहार किया जा रहा है, वहाँ युद्ध ज़्यादा है, वहाँ संघर्ष ज़्यादा है। परंतु यहाँ पर प्रेम ज़्यादा है, उपदेश से अधिक भाव ज़्यादा है, आत्मीयता है। ये एक ऐसी राम कथा है जो केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि वो आत्मसात की जाती है। और आत्मसात जब होती है तो अंदर हमारे आनंद का संचार करती है। समझ रहे हैं ना? आनंद एक ऐसी अनुभूति जिसमें आपको सुकून मिलता है, जिसमें हमको खुशी का एक फीलिंग जो है, एक अनुभव होता है, जीवन आनंदमय हमको लगने लगता है। तो अब जो मैं आपको आगे वीडियो सुनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, उन वीडियोस में बहुत सारे प्रसंग हैं, कहानियाँ हैं, कौन कौन से हमें मंत्र दिए गए हैं जिससे हम आनंदपूर्वक जीवन बिता सकते हैं, इन सब की चर्चा मैं करूँगी। और कई जो विरल बातें हैं, कुछ अनोखी सी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानती थी, उन सब बातों को जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। आप सबको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोशिश करूँगी वीडियो 6 से 8 मिनट का हो, लेकिन 10 मिनट का भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक कथानक पूरा करने में समय लगता है। अब मैं जब आगे आऊँगी तो एक विशिष्ट प्रकार का प्रसंग या कथानक लेके आऊँगी। जब वो पूरा होगा वो 6 मिनट का भी हो सकता है, वो 12 मिनट का भी हो सकता है। मेरे साथ उस भाव को समझिएगा और आनंद की अनुभूति की रहिएगा, क्योंकि हम आनंद रामायण के बारे में बात करने वाले हैं। जय श्री राम।